औरत घर लौटी ही थी कि घर में न सिर्फ धुआं भरा था बल्कि सूरजमुखी के बीजों के छिलके भी बिखरे पड़े थे। लेकिन उसके ससुराल वाले ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सूरजमुखी के बीज फोड़ते और धुआं निकालते रहे। औरत चुपचाप घुटनों के बल बैठकर सफाई करने लगी और जैसे ही उसने साफ सफाई की कमी पर कहा, उसकी सास ने उसके मुंह पर सूरजमुखी के बीजों के छिलके थूक दिए। वो रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे के घर में रहती हूँ तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना। ससुर और भी आगे बढ़ गए, औरत पर थूकने लगे। जैसे ही वो गुस्से में आने वाली थी, उसका पति जल्दी से खड़ा हुआ और उसे रोका और कहा कि गुस्सा मत करो। उसने समझाया कि उसके माता पिता गांव से हैं और शहर के रीति रिवाज नहीं समझते। उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी बहू होने के नाते ज्यादा समझदार होगी। आखिर में औरत भड़क गई। उसने अपने पति से कई बार कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो अपने माता पिता की बेइज्जती कर रही है, बल्कि उसे उनकी अपनी जगह चाहिए। ये जानते हुए कि उसके ससुराल वाले शहर जा रहे हैं, उसने जानबूझकर उनके लिए एक शानदार अपार्टमेंट किराए पर लिया था। लेकिन जब उसने अपने पति को बताया तो उसने उससे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो मुझे मेरी जगह कौन देगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घर पर रहना है। मैंने उसे पहले ही बता दिया है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि वो इस बार अपने पति का साथ देगी, लेकिन अचानक उसके ससुर और सास ने शिकायत करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसी कोई बहू नहीं है जिसे डिसिप्लिन में ना रखा जा सके। उन्होंने बेशर्मी से ये भी कह दिया कि अगर वो खुश नहीं है तो उसे निकल जाना चाहिए और उनके बेटे के घर में रहना बंद कर देना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता था कि वो घर औरत की शादी से पहले खरीदा गया था और उसका उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं था। गुस्से में औरत अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी, ये सोचकर कि उसका पति समझ जाएगा और बुजुर्ग जोड़े को किराए के अपार्टमेंट में जाने देगा। लेकिन उसके पति ने उससे कहा कि वो बस सब सह ले। कौन सह सकता है? ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इसे झेलूं तो मैं झेल लूंगा। आप जो भी मुझसे करवाना चाहें मैं उसमें मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाद में आपको इसका पछतावा नहीं होगा। उसका पति बिना कुछ कहे चला गया। औरत ने तुरंत अपनी मां को मैसेज भेजा कि कल से वो खाने के लिए अपने माता पिता के घर वापस जाएगी। अपने माता पिता के घर वापस आकर औरत को अब कपड़े धोने या खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। वो बस अपने माता पिता को बता सकती थी कि उसे क्या खाना है। इसी समय उसके पति ने फोन करके पूछा कि वो कहाँ है। उसने कहा कि वे तीनों भूखे मरने का इंतजार कर रहे हैं।